नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है फाइनेंस ट्यूटोरियल में। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में। आजकल के डेट में हर कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, बट काफ़ी लोगों को यह पता नहीं होता कि यह होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फिक्स डिपॉजिट के बारे में डिटेल में। यह क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सभी कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। हमारे भारत देश में फिक्स डिपॉजिट एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है पैसा को सेव करने के लिए। यह बेसिकली बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। रिस्क कम होने के साथ साथ हमें अच्छी रिटर्न भी मिलती है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हम लोग खोल सकते हैं। और आगे देखा जाए तो फिक्स डिपॉजिट जो है हम लोग लम सम अमाउंट में बैंक में जमा करते हैं एक पर्टिकुलर समय के लिए। यहाँ पे फिक्स टेन्योर लिखा हुआ है, मतलब एक पर्टिकुलर समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक में फिक्स डिपॉजिट हम लोग जमा करते हैं। मतलब बहुत सारा पैसा होता है, लगभग लाखों में हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो जो बैंक हम लोग को क्या देगा, बैंक हम लोग को एक रिटर्न देगा। जो भी हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसके अनुसार हम लोग को, और जितना समय के लिए हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसके अनुसार हम लोग को क्या करेगा, बैंक एक रेट ऑफ रिटर्न देगा। मतलब वो हमारे लिए इनकम होगा और बैंक के लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, यहाँ एक आदमी जो है बहुत सारे पैसा लेकर कहाँ गया, बैंक में गया। बैंक में उसने क्या किया, फिक्स डिपॉजिट किया। तो यही हो गया हमारा, क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट। तो इसके बदले क्या मिलता है, एक रेट ऑफ रिटर्न मिलता है बैंक के द्वारा, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, एट द एंड ऑफ टेन्योर यू रिसीव द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है एट द एंड ऑफ टेन्योर यू रिसीव द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा जब टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, मतलब हमारा जब फिक्स डिपॉजिट जब मैच्योर हो जाएगा, मेरा पूरा समय ख़त्म हो जाएगा, जितना समय के लिए हम लोग इन्वेस्ट किए थे वह समय ख़त्म हो जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा, जो पैसा हम लोग ने इन्वेस्ट किया था वो पैसा वापस मिलेगा। और साथ ही जो भी मेरा इंटरेस्ट बन रहा है कंपाउंडली, वो भी बैंक हमें सारा मिला जुला कर वापस करेगा। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट रेट जान लेते हैं। बैंक इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एफडी पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज आर फिक्स्ड व्हेन यू ओपन डिपॉजिट एंड रेट डिपेंड्स ऑन द टर्म दैट यू विश टू होल्ड इट फॉर। तो यहाँ पे क्या कर बोल रहा है, जो एफडी का जो इंटरेस्ट रेट होता है ये फिक्स्ड होता है हमेशा। जब भी हम लोग डिपॉजिट करते हैं, जिस समय हम लोग डिपॉजिट करते हैं तो उस समय क्या होता है, एफडी का रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। बैंक जो रेट बोलता है, मान लो 10% बोला बैंक कि हम इस फिक्स डिपॉजिट पे 10% रेट देंगे, तो यह 10% क्या होगा, मान लेते हैं 5 साल के लिए 10% दिया, तो ये जो 5 साल तक क्या होगा, यह 10% रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, 9% नहीं होगा या फिर 11% नहीं होगा, मतलब फ्लक्चुएट नहीं करेगा। मतलब मेरा 5 साल तक हमको एक फिक्स रेट पे हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एफडी का यही खासियत है कि फिक्स रेट में इंटरेस्ट मिलता है, बाज़ार के भाव से ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, मार्केट से फ्लक्चुएशन नहीं करता, मार्केट रेट से फ्लक्चुएशन नहीं करता है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट एफडी में होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि यह एक आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। यह एक आदमी है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मान लेते हैं 5 लाख है। कितना है, 5 लाख है। ठीक है, मान लेते हैं 5 लाख है। तो ये 5 लाख वो कहाँ जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा एज अ एफडी, मतलब फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट पे जमा किया तो बैंक में जब जमा करने गया तो बैंक कुछ रेट दिया होगा उसको। तो रेट कितना दिया, मान लेते हैं 10% रेट बैंक बोला कि हम 10% तुमको देंगे इस एफडी पे, और बोला कि 5 साल के लिए तुमको जमा करना होगा, तब हम 10% देंगे।
तो कस्टमर क्या किया, एग्री कर गया और उसने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लिया और 5 लाख फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दिया। अब आगे देखते हैं, तो जो बैंक जो इंटरेस्ट रेट दिया, इंटरेस्ट रेट कितना दिया 10%, यही इंटरेस्ट रेट क्या कहलाएगा, एफडी का इंटरेस्ट रेट कहलाएगा, एफडी का इंटरेस्ट रेट कहलाएगा। ठीक है, जो कि क्या होता है, फिक्स होता है हमेशा, 5 साल के लिए क्या होगा, फिक्स होगा, क्या होगा, फिक्स, फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हमारे जो भारत में जो टॉप बैंक्स है उसके फिक्स डिपॉजिट के स्कीम्स 2022 में क्या क्या है, क्या क्या रेट से वो फिक्स डिपॉजिट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बैंक का नाम है, जैसे SBI है, तो अगर हम लोग लेस देन 1 ईयर का अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट SBI में करते हैं तो 2.90% से लेकर 5.10% का रेट हमको बैंक SBI देगा। अगर SBI में हम लोग अगर 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक हम लोग क्या करते हैं, FD करते हैं, तो रेट SBI हम लोग को क्या दे रहा है, 5.10% से लेके 5.30% तक का हमको इंटरेस्ट रेट मिलेगा अगर हम लोग FD डिपॉजिट करते हैं। कितने साल के लिए, 1 साल से लेकर 3 साल तक के लिए। अगर 3 साल से ऊपर के लिए हम लोग अगर FD कर रहे हैं, 3 साल से लेकर 5 साल तक का, तो बैंक रेट क्या होगा, 5.30% से लेकर 5.40%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यस बैंक, यस बैंक इसका क्या हो गया, लेस देन 1 ईयर के लिए क्या हो गया, 3.25% से लेके 5.5% तक ही रहता है। और 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक के बीच में अगर हम लोग FD करते हैं तो 5.75% यस बैंक देता है, और कहाँ तक दे सकता है, 6.25% तक दे सकता है। और 3 साल से ऊपर तक का अगर हम लोग FD करते हैं तो हम लोग को रेट कितना मिल रहा है यस बैंक की तरफ से, 6.25%। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे सिटी बैंक का दिया हुआ है, पंजाब एंड सिंध बैंक का दिया हुआ है, एक्सिस बैंक का दिया हुआ है, HDFC बैंक का दिया हुआ है, कैनरा बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सबका क्या होता है, अलग अलग रेट है अपने बैंक के अनुसार। ठीक है, अपने अपने सेट किए हुए हैं। तो एक चीज़ यहाँ हम लोग नोटिस करेंगे कि जितना साल कम उतना रेट कम। ठीक है, जैसे कि हम लोग 1 साल के लिए रख रहे हैं, 1 ईयर के रख रहे हैं, तो रेट यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग SBI में 5.10 मैक्स जा रहा है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग देखते हैं कि 1 ईयर से लेके कहाँ तक, 3 ईयर तक अगर हम लोग FD कर रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो और कितना हो जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5.30। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग का समय बढ़ेगा, टेन्योर बढ़ेगा, जितना समय के लिए हम लोग रखेंगे FD बैंक में, उतना रेट हम लोग को, ज़्यादा रेट हम लोग को बैंक प्रोवाइड करेगा फिक्स डिपॉजिट पे। ठीक है, तो इसीलिए अगर मान लेते हैं 10 साल के लिए अगर हम लोग SBI में रख रहे हैं तो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू 5 साल के लिए। जो FD जो हमारा है, जो FD है, FD क्या है, FD आर सिक्योर इन्वेस्टमेंट, यह बहुत सेफ होता है। ठीक है, सेफ कैसे होता है, यहाँ पे जैसे लिखा गया है, अ फिक्स डिपॉजिट ऑफर्स गारंटीड रिटर्न्स। जो फिक्स डिपॉजिट होता है यह हम लोग को क्या देता है, गारंटीड रिटर्न्स देता है। जैसे कि पहले मैंने बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे फिक्स्ड होता है, बैंक के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और कब तक मिलेगा, जब तक फिक्स डिपॉजिट किया है। इसीलिए क्या होता है, यह बहुत सेफ होता है। ठीक है, तो अनलाइक मार्केट लेड इन्वेस्टमेंट वेयर रिटर्न फ्लक्चुएट ओवर टाइम। ठीक है, और मार्केट में जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न हम लोग को फ्लक्चुएशन के तौर पे मिलता है। कभी मार्केट ऊपर रहता है तो कभी मार्केट डाउन रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोग को क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, रिटर्न हम लोग को कैसा मिलता है, फिक्स मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे मतलब बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, द रिटर्न ऑन FD आर फिक्स्ड व्हेन यू ओपन द अकाउंट। जब भी हम लोग FD अकाउंट खोलते हैं तो जो भी रिटर्न रहता है वो हमारा क्या रहता है, बैंक के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं बैंक 10% के रेट पे माना कि फिक्स डिपॉजिट आप कर सकते हैं, तो क्या हो गया, 10% वह फिक्स हो गया, मतलब 10% रिटर्न कस्टमर को एकदम मिलेगा ही। ठीक है, मान लेते हैं 5 सालों के लिए किया तो 5 साल तक उसको कितना रिटर्न मिलेगा, 10% मिलना ही मिलना है। ठीक है, इवन इफ द इंटरेस्ट रेट फॉल आफ्टर यू ओपन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, अगर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जा रहा है,
ठीक है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जा रहा है तब पर भी क्या हो गया, जो रेट से हम लोग फिक्स डिपॉजिट किए थे वही रेट पे हम लोग को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। मान लेते हैं कि 2022 में हम लोग क्या किए, 10% से फिक्स डिपॉजिट हम लोग बैंक में किए, ठीक है। और 2023 आने पे क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट का रेट गिरकर 6% हो गया। तो बैंक हम लोग को 6% रिटर्न नहीं देगा, कितना परसेंट देगा, 10% रिटर्न देगा, ठीक है। कितना परसेंट देगा, 10% रिटर्न देगा, ठीक है। एफडीज आर कंसिडर्ड मच सेफर देन इन्वेस्टमेंट इन अदर एसेट लाइक इक्विटी। एफडी जो है बहुत सेफर इन्वेस्टमेंट है, जो हम लोग इक्विटी में जो इन्वेस्ट करते हैं उससे कई गुना क्या होता है, सेफर होता है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। और इक्विटी में क्या होता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो हम लोग को तभी मिलेगा हमको डिविडेंड या फिर प्रॉफिट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, मतलब इन्वेस्टमेंट में हमको कितना रिटर्न मिलेगा उसकी बात करें, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है, योर रिटर्न ऑन एफडी विल डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट एंड टाइप ऑफ डिपॉजिट यू चूज। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट रेट है और जो किस पे डिपेंड करेगा, हम लोग किस टाइप का एफडी किए हैं, कितना सालों के लिए किए हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इंटरेस्ट रेट मंथली ले सकते हैं, ठीक है। क्वार्टरली पे आउट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, मतलब हम लोग को अगर बैंक चाहे तो हम लोग को मंथली हम लोग क्या दे सकता है, इंटरेस्ट दे सकता है, या फिर क्वार्टरली दे सकता है। तो हम लोग कैसा एफडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमको जो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न मिलेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एफडी के टाइप पे, ठीक है। हम किस तरीका का एफडी कर रहे हैं, मंथली बेसिस वाला पे कर रहे हैं कि क्वार्टरली बेसिस वाला पे कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक आदमी है जिसके पास लगभग 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है। कितना है, 5 लाख रुपीज़। उसने यह पैसा बैंक में एज अ फिक्स एफडी जमा किया, ठीक है। बैंक उसको 10% कितना रेट दे रहा है, 10% रेट दे रहा है 5 सालों के लिए। कितने के लिए, 5 साल के लिए एफडी जमा किया है, ठीक है। तो 5 साल के लिए एफडी जमा किया है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको कितना मिलेगा, 10%, ठीक है। पर एनम के हिसाब से था, तो मतलब हर साल 10% उसको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, ठीक है। किसको मिलेगा, जिसने एफडी जमा किया है। लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे वाइल एफडीज आर फिक्स्ड फॉर एन एग्रीड टेन्योर यू कैन टेक अ लोन अगेंस्ट इट व्हेन यू नीड फंड। जब भी हमें फंड का नीड है, मान लो हमें किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और हमें फंड का नीड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक से हम लोग एफडी के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन, यह एक सिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। बैंक के द्वारा इसकी किस कैटेगरी में रखा जाता है, सिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में रखा जाता है। सिक्योर्ड लोन किस हिसाब से, क्योंकि अगर कस्टमर लोन का पैसा वापस नहीं दे पाया, तो बैंक क्या करेगा, उसके एफडी से ही उस लोन के पैसा को वह रिकवर कर लेगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लोन डिपेंड्स ऑन द एफडी डिपॉजिट अमाउंट। दिस कैन गो अप टू 90% to 95% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि एफडी का जो डिपॉजिट होता है, ठीक है, मान लो हम लोग 100% डिपॉजिट करते हैं एफडी में, ठीक है। तो 100% डिपॉजिट कर रहे हैं तो हमको 100% ही लोन नहीं देगा बैंक, ठीक है। 100% लोन नहीं देगा, कितना परसेंट देगा, 90% या फिर 95% लोन हमको बैंक के द्वारा मिलेगा, ठीक है। पूरा हमको 100% लोन हमको नहीं मिलेगा। एफडी से अगर मान लेते हैं हम लोग, एग्जांपल के यहाँ पे तौर पे मान लेते हैं 1 लाख का हम लोग क्या किए, एफडी किए हैं बैंक में, ठीक है। एसबीआई में मान लेते हैं, एसबीआई कौन से बैंक में किए हैं, एसबीआई में किए हैं एफडी। और हम इस एफडी के अगेंस्ट अगर हम लोग लोन लेना चाह रहे हैं तो हमको बैंक 1 लाख नहीं देगा, कितना देगा, या तो 90,000 दे सकता है, ठीक है, 90,000 दे सकता है, या फिर 92,000 दे सकता है, या फिर 95,000 दे सकता है,
ठीक है, 95,000 दे सकता है, लेकिन पूरा 1 लाख नहीं दे सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे जैसे देखा ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल है, वो कहाँ गया, वो एक फैक्ट्री खोलना चाहता है। ठीक है, फैक्ट्री खोलने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए। क्या चाहिए, फंड चाहिए। तो वो फंड कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। और फैक्ट्री खोलने के लिए हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो वह किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा लोन के लिए। अब बैंक बोला कि कस्टमर तुम्हारा तो यहाँ इस बैंक में एफडी है 1 करोड़ का, कितना का, 1 करोड़ का एफडी किया हुआ है। ठीक है, 5 साल के लिए, कितना के लिए, 5 साल के लिए 1 करोड़ का एफडी किया हुआ है। तो कस्टमर क्या बोला कि हमको एफडी के अगेंस्ट ही लोन दे दीजिए। ठीक है, एफडी के अगेंस्ट ही हमको 50 लाख का लोन दे दीजिए, हमको फंड की ज़रूरत है, एक फैक्ट्री खोलने वाले हैं हम। ठीक है, फैक्ट्री खोलने वाले हैं तो हमको लोन चाहिए। तो बैंक क्या बोला, ठीक है हम आपको 50 लाख रुपीस दे सकते हैं। ठीक है, तो यही हो गया लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब अगर हम लोग कोई लोन ले रहे हैं तो हमें अगर कम रेट इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है तो हमारे लिए फ़ायदा ही है। तो फिक्स डिपॉजिट में अगर हम लोग लोन लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट अगर हम लोग लोन लेते हैं तो बैंक क्या करता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। ठीक है, जिससे हम लोग लोन आसान से ले सकते हैं। नो प्रोसेसन फीस। ठीक है, और लोन लेने के लिए फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट कोई भी प्रोसेसन फीस नहीं लगता है। ठीक है, नो प्री पेमेंट पेनल्टी। ठीक है, प्री पेमेंट पेनल्टी भी नहीं होता है। नीड नॉट टू ब्रेक फिक्स डिपॉजिट। और लोन लेने के लिए, ठीक है, अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट से लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को फिक्स डिपॉजिट को तोड़ने का ज़रूरत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट अपना हिसाब से चलते रहेगा, उसको तो इंटरेस्ट मिलना ही है। ठीक है, उसको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो मिलेगा ही। ठीक है, और जो हमारा लोन है वो भी हमको मिल जाएगा। गेट लोन्स ऑन अ लो क्रेडिट स्कोर। ठीक है, अगर हमारा क्रेडिट स्कोर अगर कम है, ठीक है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है कि हम लोग कितना समय तक, मतलब मान लो हम लोग समय समय पर जो लोन लिए हैं उसको हम लोग सही समय पर चुका रहे हैं कि नहीं, उसके अनुसार क्या बनता है, क्रेडिट स्कोर बनता है। क्रेडिट स्कोर बनता है तो उसी को हम लोग क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। तो हम लोग का अगर लो क्रेडिट स्कोर है उसमें भी हम लोग को फिक्स डिपॉजिट के अंतर्गत क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है। तो क्विक डिस्पर्सल ऑफ लोन। क्विक डिस्पर्सल ऑफ लोन मतलब हम लोग को आसानी से लोन मिल सकता है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि यह एक सिक्योर्ड लोन रहता है। क्योंकि यह सिक्योर्ड लोन रहता है, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, यह एक सिक्योर्ड लोन होता है। ठीक है, बैंक के द्वारा अगर मान लेते हैं कि कस्टमर पैसा नहीं चुका पाया तो फिक्स डिपॉजिट से रिकवर कर लेगा बैंक। ठीक है, ये सारे क्या थे, बेनिफिट्स थे। अब आगे हम लोग जानते हैं क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट एफडी। ठीक है, एफडी मतलब हम लोग फिक्स डिपॉजिट तो करते हैं, उसके अगेंस्ट हम लोग क्रेडिट कार्ड भी हमें मिल सकता है। ठीक है, बैंक हमें क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करता है। अ क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज अ सिक्योर्ड क्रेडिट ऑप्शन दैट इज इशूड अगेंस्ट योर फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, जो एफडी के अगेंस्ट हम लोग क्या बैंक हम लोग को क्या अवेल करता है, क्रेडिट कार्ड भी अवेल करता है। ठीक है, यह एक सिक्योर्ड क्रेडिट ऑप्शन रहता है। ठीक है, मतलब क्रेडिट कार्ड एक तरह का लोन ही हो जाता है, उसमें हम लोग को मतलब एक ओवरड्राफ्ट के तहत पैसा दे दिया जाता है कि इतना हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और समय पर अगर मान लो उस पैसा को नहीं चुकाए तो बैंक क्या करेगा, एफडी से रिकवर कर लेगा। विद अ क्रेडिट लिमिट जनरली रेंजिंग फ्रॉम 75% to 85% ऑफ एफडी अमाउंट। ठीक है, तो जो लोन लेते हैं हम लोग, लोन जो लेते हैं उसमें क्या रहता था कि एफडी का 90% हम लोग लोन ले सकते हैं, या तो 95% ले सकते हैं। लेकिन जब क्रेडिट कार्ड अगर बैंक देता है, क्रेडिट कार्ड अगर हम लोग एफडी का अगेंस्ट ले रहे हैं तो हमको क्रेडिट लिमिट कितना मिलेगा, 75% मिलेगा। किसका, 75 to 85% एफडी अमाउंट का हमको क्रेडिट लिमिट मिलेगा। ठीक है, मेनी बैंक्स ऑफर सच क्रेडिट कार्ड एज एसबीआई उन्नति एंड कोटक एक्वा गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स क्या करते हैं, इस स्कीम को लाते हैं, एफडी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एसबीआई उन्नति प्रोवाइड करता है, और कोटक महिंद्रा बैंक जो है कोटक एक्वा गोल्ड के नाम से क्रेडिट कार्ड इशू करता है एफडी के अगेंस्ट।
बट दिस क्रेडिट कार्ड रिक्वायर यू टू ओपन अ FD एट लीस्ट 25,000। ठीक है, तो अगर हमको क्रेडिट कार्ड लेना है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड लेना है तो उसके लिए हम लोग को एटलीस्ट कितना अमाउंट हमको FD खुलवाना होगा, फिक्स डिपॉजिट करना होगा 25,000 का। उससे कम अगर हम लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमारा क्रेडिट कार्ड हम लोग को इशू नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो दिखता है हम लोग को क्रेडिट कार्ड, ये क्या है, क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, और ये क्रेडिट कार्ड है, ये अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट हमको मिल सकता है। ठीक है, अगर हम चाहे तो फिक्स डिपॉजिट जो हम लोग किए हैं बैंक में उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, और 25,000 क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। 25,000 फिक्स डिपॉजिट करेंगे तभी हम लोग यह सुविधा अवेल कर पाएंगे बैंक के द्वारा। ठीक है, अब आगे जानते हैं लोन लिमिट्स इन मेजर बैंक्स 2022। अब जो भी मेजर बैंक्स है वह कितना लिमिट तक लोन दे सकता है FD पे। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा मतलब सबसे लार्जेस्ट बैंक है, मतलब देखा जाए इन जोग्राफिकल नेचर एंड ब्रांचेस वाइज। ठीक है, तो इसका जो FD के अगेंस्ट जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ये लोग कितना तक प्रोवाइड करते हैं, अप टू 90%। ठीक है, मान लो 100% FD है तो वो 90% तक लोन दे सकते हैं। ठीक है, ICICI बैंक का भी क्या है, 90% ही है, अप टू 90%। बैंक ऑफ बड़ौदा का अप टू 95% है, और एक्सिस बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है उसका कितना है, अप टू 85% है। HDFC बैंक का मिनिमम 25,000, मतलब यहाँ पे सीधा पैसा दे दिया कि मिनिमम 25,000 का हम लोग को क्या करना होगा, FD करना होगा, तब जाके हमको लोन मिल सकता है FD के अगेंस्ट। ठीक है, तो सिटी बैंक में अप टू 90% लोन मिलेगा, कोटक महिंद्रा बैंक में अप टू 85% लोन मिलेगा, यस बैंक में 90% लोन मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक में अप टू 90% लोन मिलेगा, और कैनरा बैंक में अप टू 90% लोन मिलेगा। तो ये सभी क्या है, सारे मेजर बैंक्स हैं जो कि हमारे इंडिया में रन करते हैं। ठीक है, और सबसे एपेक्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और आगे चलते हैं, RBI चेंज FD रूल्स। ठीक है, अभी कुछ समय में क्या हुआ, RBI ने FD रूल्स को कुछ चेंजेस किया है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस किया वो हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बाय RBI, इफ द फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर्स and the amount is not paid or claimed, then interest rate on it as per saving account or rate of interest fixed on the matured FD whichever is less will be given। अब इस लाइन के मुताबिक RBI एक इंफॉर्मेशन मतलब एक गाइडलाइंस निकाला है, एक रूल निकाला है कि अगर फिक्स डिपॉजिट अगर हमारा मैच्योर हो जा रहा है, ठीक है, अगर हमारा फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो जा रहा है, मान लो 5 साल के लिए है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए हमारा फिक्स डिपॉजिट था, 5 ईयर्स के लिए क्या था, फिक्स डिपॉजिट किए थे हम लोग, और ये 5 ईयर्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मैच्योर हो गया। तब हमको क्या करना है, उस पैसा को क्या करना है, विड्रॉ कर लेना है। अगर हम लोग विड्रॉ नहीं करते हैं, तो क्या होगा, जो भी से हमारा जो FD का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, मान लेते हैं FD का इंटरेस्ट रेट 10% था, ठीक है, और जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है मान लेते हैं 6%। तो अगर हम लोग मैच्योर के समय अगर FD मैच्योर हो गया और अगर हम लोग विड्रॉल नहीं किए हैं, ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट कम होगा FD का या फिर सेविंग बैंक का, वह रेट से हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, सेविंग बैंक का 6%, तो हमको 6% में इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्लियर क्या था, पहले क्या था कि अर्लियर व्हेन योर FD मैच्योर्ड एंड इफ यू डिड नॉट विड्रॉ और क्लेम इट, देन बैंक यूज्ड टू एक्सटेंड योर FD फॉर सेम पीरियड फॉर विच यू हैड मेड द FD अर्लियर। तो पहले क्या होता था, जब भी FD मैच्योर होता था, जब भी फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होता था, तो उस समय क्या होता था कि जैसे ही मैच्योर हो गया तो वो हमारा, अगर मान लो हम लोग उसको विड्रॉ नहीं किए, ठीक है, कुछ चीज़ हम लोग बैंक को बोले ही नहीं कि विड्रॉ के बारे कुछ नहीं बोले, तो बैंक क्या करता था कि उसको उसका टेन्योर फिर से बढ़ा देता था। जो पहले हमारा टेन्योर था, मान लेते हैं 5 साल के लिए हम लोग अगर फिक्स डिपॉजिट किए थे, कितना साल के किए थे, 5 ईयर्स के लिए किए थे, अगर मैच्योर हो गया और अगर हम लोग विड्रॉल नहीं किए हैं तो क्या हो जाएगा, वो बैंक क्या करेगा, फिर से 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट
कर देगा हमारे पैसा को, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वही रहेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी नया रूल क्या कहता है, अगर हम लोग मैच्योर के समय अगर विड्रॉल नहीं करते हैं तो जो भी रेट कम रहेगा एफडी का या फिर एसबी का, उन दोनों में से जो रेट कम रहेगा वही रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको बहुत मदद करेगा फिक्स्ड डिपॉजिट करने में कोई भी बैंक में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ बैंकिंग टर्म्स को लेते हुए। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंस ट्यूटोरियल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।